हमें नमाज कैसे पढ़नी है आपसे नहीं पूछना है, दफनाना कैसे हमें आपसे इजाजत। बुराइयों में बदलने की कोशिश हो रही है। कौन चाहेगा कि हमारा बच्चा कुरैशी की होगी, ये मस्जिद अंसारी की होगी। यू टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, हाउ वी विल प्रोफेस एज पर मुस्लिम। खानों को तो नहीं बंद करते आप, ऐसी जगहों के ऊपर जहां बुराई को फरोग की जा रही है उसके लाइसेंस लिए आप इंसानियत को इंसानी काम करने से रोक नहीं सकते। ये जगहें नेक अमल करने के लिए हैं, नेकी करने के लिए। आप इस जगह से आज ये वक्फ संशोधन बिल 2024 हुकूमत हिंद लाई और उसने उस बिल के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई तबादले ख्याल नहीं किया और उसने उस बिल में जो नुकात, जो बिंदुओं को या जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो साफ दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनकी मजहबी, उनकी कल्चरल, उनके हेरिटेज, उनके वजूद के ऊपर सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। हमसे ये कहा जाता है कि हो सकता है कुछ लोगों ने गुमराह किया हो, हमसे ये कहा जाता है कि कुछ लोगों ने शायद उन्हें समझाने की गलत समझाया हो। तो हम ये अधिवेशन और ये कॉन्फ्रेंसेस आवाम में और ख़वास को बुला के उनको अवेयर भी कर रहे हैं और हुकूमत को बावर करा रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको इन बिंदुओं को या ये समझाने की कोशिश की है कि मुसलमानों के वक्फ के मामलात को, उसके मैनेजमेंट में आप किसी और की दखल यानी कि नॉन मुस्लिम को मुंतखब कर सकते हैं, तो ये कतई तौर के ऊपर हमको मंजूर नहीं है। ये सरमाया हमारा है और उस सरमाया देने वाले की जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ी को किसी को बालाए ताक रखने का इख्तियार नहीं है। हम सब भी यानी कि अगर हमारे वालिद ने हमारी संपत्ति जिस पे हमारा हक़ था, अगर उन्हीं ने अपनी मर्ज़ी से उसको वक्फ कर दिया यानी कि अल्लाह की राह में दे दिया, तो हमारे पास सिर्फ़ इतना इख्तियार है कि हम उसको, उनकी विल को इम्प्लीमेंट करें। अगर हम नहीं करते तो हमारी जगह कोई बेहतर शख्स जो उनकी विल को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये इख्तियार वक्फ बोर्ड को है कि वो उसको अपॉइंट करे। ये हमसे छीना जा रहा है, ये इख्तियार हमसे छीना जा रहा है और सरकार कहती है कि हम डिसाइड करेंगे। यानी कि इसको डिसाइड करने का इख्तियार मुस्लिम लॉ की रोशनी में मुसलमानों को। आप मुस्लिम लॉ को बालाए ताक रख के अगर उसको प्रॉपर्टी समझ रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी को नहीं वक्फ किया गया है। मुस्लिम लॉ की रोशनी में अपनी आस्था के मुताबिक हमने अपनी जायदादों को एक नेक काम करने और अपने मज़हब की अशात को प्रमोट और प्रोपगेट करने और इंसानियत की खिदमत के लिए दिया है। संसद में ये बिल पेश किया गया, संसद से जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, अब तक रिवीजन में चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? आप लोगों से कोई रब्ता किया गया, मुस्लिम कमेटीज़ को रब्ता किया गया, जेपीसी को रब्ता किया? जेपीसी में हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है और जेपीसी के जो मेंबरान्स हैं उसमें 6-7 मेंबर से रूबरू बात भी हुई है और एक मीटिंग में मैं उसका रुकन की हैसियत से शामिल हुआ। 18 मेंबर्स जो एनडीए के हैं, 13 मेंबर्स जो हैं वो कांग्रेस यानी कि अपोजिशन के हैं। सरकार ने यहाँ पे भी बैलेंस नहीं रखा, ये साफ बताता है। आपको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से भी कहीं ना कहीं इख्तिलाफ है? बेशक। दूसरा ये कि आप जब पूरा हिंदुस्तान, आपने हिजाब में पूरे हिंदुस्तान में यकजहती नहीं देखी होगी, आपने आर्टिकल 370 के ऊपर खामोशी देखी होगी, आपने तलाक़ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा उहापोह नहीं देखा होगा, लेकिन मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसी कोशिश है, कोशिश ही नहीं है ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसके ज़रिए इस मुल्क को कमज़ोर करने और इस मुल्क की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में
धर्म की बुनियाद पे इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए जो ये नेशन जाना जाता है, जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारा असासा है, क्या जो लग रहा है गवर्नमेंट क्यों इतनी बड़ी इस फॉर्मूले पे क्यों काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? पोलराइजेशन। तो राजनीति के लिए आप लोगों के दिलों को नहीं बांट सकते, राजनीति के लिए लोगों के दिलों में घृणा नहीं पैदा कर सकते। और जो नेकी को कर रहे हैं, जो बुराइयों से रोक रहे हैं, आप उसको बंद करना चाह रहे हो, तो आप मुल्क में कैसा माहौल और किस जनरेशन को चाहते हो? तौकीर रज़ा साहब ने एक बयान दिया था, क्या कानूनी तरीके से भी आप विरोध कर रहे हैं? ये कानूनी तरीका है, जमहूरियत ने हमें आज़ादी दी है, इसे आप क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन? कानूनी तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन को भी दे रहे हैं, अपने जेपीसी में प्रेजेंट होने के लिए अपनी टीम के साथ, वकला के साथ जाने की भी इजाज़त मांग रहे हैं। और जो अगर वो एडमेंट हैं इस बात के ऊपर, या उनकी कोई ऐसी इंटरनल पॉलिसी है, तो हम ये बहुत साफ बता देते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर भारत का कोई भी शख्स, वो किसी मकतबे फ़िक्र के है, वो अपने घर में नहीं रुकेगा। जमहूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहने के साथ जितने इख्तियारात हमको दिए गए हैं अपने राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, हम हर उस राइट को इस्तेमाल करेंगे। और ये साफ कहते हैं कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक ऐवान से ये शर और पसंद पे मुबनी बिल वापस नहीं होता। आपको अमेंडमेंट करना है, हमसे राय मशवरा कीजिए, देन यू प्रोड्यूस दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू लिव। जिस तरीके से स्नैच नहीं किया जा सकता, उस तरीके से हमारी ये आज़ादी किसी के साथ नहीं खींची जा सकती कि आप मरने के बाद किस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जाए। ये आपका इंडिविजुअल राइट है और सरकार को हर हालत में इंश्योर करना होगा कि वो उसकी विल को इम्प्लीमेंट। अगर ये लिख के चले जाते हैं कि हम इस मज़हब के मुताबिक या ऐसे मरेंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकी विल को इम्प्लीमेंट करें। तो आप उसकी विल कैसे ख़त्म किए दे रहे हैं? जिसने ये कहा है कि इस संपत्तियों से ये काम होगा, ख़त्म कर रहे हैं या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मदाखलत कर रहे हैं, आपकी नीयत नापाक है। और हम इसको इस तरीके से आपको बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। लिल्लाह हाथ जोड़ रहे हैं, लिल्लाह आप इस मुल्क को बांटने और कमज़ोर करने और इस किस्म की शर्फसंदी मत कीजिए जिससे जो है वो इस मुल्क में कियास हो या यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो या हमें आमादा होना पड़े अपने राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तौकीर रज़ा साहब ने एक बयान दिया था कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। आरएसएस से कैसे हम ऐसी, वी आर नॉट हियर टू टारगेट एनीवन, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस the functions of any organization, whether सर ये बताया आप कि पॉपुलर फ्रंट जामिया हिंद इस्लामिक सेंटर वाले अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े? हमने आपको बताया कि हम किसी संस्था से, हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ पे तमाम तंजीमें बैठी हुई हैं, जमात इस्लामी की बैठी हुई है, सूफ़ी ग्रुप भी बैठा हुआ है। आप किसी को कोई नहीं खड़ा होता, दे आर अकाउंटेबल। मेरी बात समझिए, ये मसला यानी कि जिस दिन वो पैदा होता है और जिस दिन मरता है, फ्रॉम क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की लहद तक हर लम्हा ये हमारा इससे जुड़ा हुआ है। अगर सरकार आप वापस नहीं करते हैं तो आप हमें जमहूरियत ने जितनी ताकत दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमन के साथ, हम पूरे हिंदुस्तान में विरोध करेंगे और उस वक्त तक नहीं लौटेंगे जब तक इस बिल की वापसी नहीं हो जाती। हजरत इस बिल में सारे संशोधन गलत है कि कुछ संशोधन गलत? उनकी नीयत जब नापाक है, जब किसी पानी में अगर बाल्टी रखी हो उसमें कोई इम्प्योर चीज़ डाल दे तो पानी इम्प्योर हो जाता है। यानी आप जो बिल लाए हैं वो बदनीयती के साथ लाए हैं, उसमें आपकी नीयत साफ़ नहीं है। अब अगर कुछ करना है आपको तो मुस्लिम सारी कम्युनिटी से, और मैंने कहा है कि मुझे 72 घंटे का वक्त दीजिए, हम पूरे हिंदुस्तान की स्टेट से जितने जिम्मेदार हैं उनको बुला के सरकार से बात करने को तैयार हैं। अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो वो हमसे बात करे और बैठ के जो डायलॉग करना चाहती है वो डायलॉग कानून की रोशनी में करे। हम क्लियर कट कहते हैं और इन टोटो इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान, और आपके चैनल के और आपके माध्यम से ये कहते हैं, हिंदुस्तान में यकजहती और मोहब्बत का पैगाम इन जगह से फैलाया जाता है, बुराइयों का खात्मा होता है। आप सब खड़े हों और इसको बचाइए। अगर ये नहीं बचेगा तो लोग बुराई की तरफ आमादा होंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। ये मत देखिए कि इस मज़हब पे साजिश हो रही, उस मज़हब पे साजिश हो रही। ये कौन चाहता है कि उसका बच्चा लिंचिंग में नाम आए?
कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। वो किसी भी संस्था से जुड़ा हो, लेकिन बाप के लिए, माँ बाप के लिए शर्मिंदगी है कि हमारा बच्चा, मैंने आज कहा कि वो कोई हो, अगर मेरा बच्चा सिख का होता, ईसाई का होता, दुनिया में किसी के साथ ऐसा सलूक होता तो हमारा सर शर्म से झुकता कि हम जिन जगहों को प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे के साथ इंसानियत की बाजियाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से घिरना और किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज हो रहा है, तो हमें उसे टेस्ट करने की ज़रूरत है, उसको टेस्टिफाई करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में यकजहती के लिए ज़रूरत है। वो ड्राफ्ट जो पेश किया गया इसको चेंजेस के लिए, आपने उसको पढ़ा, उसमें कौन से आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट डियर, और मेरे पास सेक्शन वाइज रखा हुआ है। मैंने तीन पॉइंट्स आपको बहुत साफ से बता दिए कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड पे मुकर्रर किया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो मेन बॉडी है, जो सारे वक्फ बोर्ड के देखेगा, उसमें 4 नॉन मुस्लिम्स को मुंतखब किया जाएगा, 4 मेंबर्स। सीओ जो रेगुलेटरी ऑफिशियल बॉडी है, आप सोचिए, आपको 20 करोड़ मुसलमानों में से स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला एक मुस्लिम अधिकारी पे विश्वास नहीं है जो आपके अधीन काम करता है, जो आपको अकाउंटेबल है। कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो सरकार के ऊपर अकाउंटेबल नहीं होता? और अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई भी सरकार के एजेंडे के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ काम करता है तो आप उसे सस्पेंड करते हो, पेनलाइज करते हो, उसको नोटिस देते हो। तो अगर वो गलत काम करता है तो नोटिस दो। आपने मुस्लिम हटा दिया, यानी कि वहाँ पे सीओ नॉन मुस्लिम होगा, और उसके बाद आप कह रहे हो कि इसके अंदर क्या चीज़ गलत है। आप वहाँ पे कह रहे हो, मतलब एक बड़ा एहतजाज आपको इसको लेकर के कि जो आप कह रहे हो बैकवर्ड को रखा जाएगा, बैकवर्ड वाले लेके आए आप, उसके अंदर शर फसाद जो आप जो ये पसमानदा लेके आए हो, पसमानदा वक्फ में ले आए आप, तो वक्फ में पसमानदा कहाँ से आ गया? हमारे क्या तो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, जाफरी ये मसलक हैं, और उसके साथ हमारे तरीक़ाकार ये है कि जिस इलाके में जो लोग होते हैं, चाहे वो कुरैशी हों, चाहे वो अंसारी हों, चाहे वो शेख हों, हम तो अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाते हैं कि नेकी का काम करें, क्योंकि वहाँ 500 रुपये देने अपनी जेब से। तो भैया आओ यहाँ नेक काम करना, झाड़ू देना है, सफाई करनी है, नेकी की दावत करनी है, वो आप उसमें भी कह रहे हो कि नहीं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि क्या खतरा है इसमें। तो इस बात की इजाज़त कतई तौर के ऊपर नहीं।